हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग ये 5 वाला डिस्प्ले बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, तो जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर प्लेन, हेलीकॉप्टरों का जो डिस्प्ले है वो हम लोग अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आईज। कुछ क्षण के बाद हम सभी ने अपनी आंखों को उठाया इन ऑ, डर और रिस्पेक्ट के साथ, एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, यानी बहुत ही शानदार एक एरे, एक लकीर दिखाई दे रही थी आसमान में साउथ अफ्रीकन जेट एयरप्लेनों की, हेलीकॉप्टरों की एंड ट्रूप कैरियर्स और सैनिक को कैरी करने वाले गाड़ियों की, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, जो कि एक सही क्रम में दहाड़ते हुए चले जा रहे थे ओवर द अननोन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग, उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, यह न सिर्फ एक सही क्रम में डिस्प्ले था एंड मिलिट्री फोर्सों का, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि ये मिलिट्री की लॉयल्टी का, यानी कि वफादारी का डिस्प्ले था, टू डेमोक्रेसी, क्योंकि नया नया डेमोक्रेसी मिला था उसके प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, और साथ ही साथ एक नए सरकार के साथ वफादारी का डिस्प्ले था, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो फ्री और फेयर तरीके से इलेक्ट हुआ था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, ज्यादा समय पहले नहीं, कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही दिनों पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन के जो हाईएस्ट जनरल हैं डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, देयर चेस्ट बिडेक्ड विद रिबन्स, उनकी छातियां जो हैं मेडलों से और रिबनों से सजी हुई थी, फ्रॉम डेज गॉन बाय, अभी तो सजी हुई थी, और कुछ समय पहले हाँ वो सैल्यूट नहीं किया करते थे, तो अभी जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं और अपनी वफादारी की कसमें खा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं किया करते थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, मैं इस सच्चाई से बिल्कुल विमुख नहीं था कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत लंबे साल पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, यानी वो मुझको सैल्यूट नहीं किया करते थे बल्कि अरेस्ट कर लिया करते थे। लेकिन आज इस समय जिनके जो मिलिट्री के जनरल थे, ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े उनकी जो चेस्ट थे वो मेडलों और रिबनों से सजे हुए थे, आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, इस देश को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, अब आखिर में जो है चेवरन मतलब होता है वी आकार का जो इम्पाला जेट एरोप्लेन धुएं का ट्रेल छोड़ता हुआ चला जा रहा था, लाल, हरे, ब्लू और गोल्ड रंग छोड़ता हुआ चला जा रहा था, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग का। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी, यह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था, बाई प्लेइंग ऑफ अवर 2 नेशनल एंथम, 2 नेशनल एंथम। अब देखिए यहां से सिंगिंग फॉर नेशनल एंथम 6 वाला पार्ट शुरू हो गया है, तो यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था 2 नेशनल एंथम गाने के लिए, एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग, जो गोरों का जो नेशनल एंथम था, एनकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, ये गोरे लोगों का जो है, अफ्रीका के गोरे लोगों का एंथम था, एंड ब्लैक जो सिंग कर रहे थे वो डाई स्टेम नामक जो है एंथम सिंग कर रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक का पुराना एंथम था। ऑल्दो दैट दे नेदर ग्रुप न्यू, हालांकि दोनों ही ग्रुप यह नहीं जानते थे इसका मतलब, इस एंथम का मतलब, संगीत का मतलब, दैट वंस डिस्पाइज्ड, जो इससे पहले वो बोला करते थे, जिन्होंने बोला नेशनल एंथम, वे इसका मतलब नहीं जानते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, जल्दी ही वो दिल से इसका मतलब समझ जाएंगे। अब आगे आते हैं कि ऑथर्स थॉट, यानी लेखक का विचार। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन सभा के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म, मैं खुशी से अभिभूत था, भरा हुआ था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को सोचकर, उसके सेंस से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू इयर्स आफ्टर, उसके कुछ साल बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार, जो हम लोगों ने झेला था, बहुत ही कड़वाहट से भरा हुआ एंग्लो बोर वार, यानी कि अंग्रेजों और साउथ अफ्रीकन के बीच जो वार हुआ था, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, यानी सफेद गोरी चमड़ी वाले साउथ अफ्रीका के लोगों ने उनके बीच जो है डिफरेंसेस पैदा कर दिया था, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और जो रंग भेद का जो एक सिस्टम लागू कर दिया था अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, यानी गोरे लोगों द्वारा
काले लोगों के लिए एक भेदभाव शुरू कर दिया था उनके खुद के लैंड में ही। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, और जिस तरह का स्ट्रक्चर उन लोगों ने क्रिएट किया था वो अपने समय का सबसे कड़ा, हार्सेस्ट और सबसे ज्यादा इनह्यूमन था, यानी अमानवीय था। सोसाइटीज, ऐसी सोसाइटी बन गई थी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिस सोसाइटी के बारे में दुनिया के लोगों को नहीं पता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरा खुद का 80वां डिकेड था, यानी 80वां साल एज अ मैन के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, तो वो सिस्टम अब पलट गया था फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम, और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम आ गया था जो लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में जानता था, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना रंग, जाति, नस्ल के भेदभाव किए बिना। अब आगे आते हैं कि दैट डे हैड कम ऑल्दो, ये पे आते हैं ऑथर्स रिग्रेट। अब ऑथर पछतावा करता है कि दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यह दिन आया था हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान से। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, जिन लोगों ने साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता के लिए साहस दिखाया था, जो अपने बलिदान दिया था, उनकी बलिदान को न तो गिना जा सकता था और न ही पूर्ति की जा सकती थी। आई फेल्ट दैट डे, मैं महसूस करता हूं उस दिन को, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे दिन हूं, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, यानी जितने भी अफ्रीकन पैट्रियोट्स यानी देशभक्त इस स्वतंत्रता की लड़ाई में मरे थे, उन सभी को लेकर उनकी शक्तियां मेरे अंदर समा गई हैं। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे ही सामने उन्होंने दम तोड़ दिया था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो लंबी और आदर्श रेखा लोगों की जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका खत्म हो गया है। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब फिर से मेरे साथ शुरू हो गया है। आई वॉज पेन्ड, मुझे दर्द होता था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वह देख भी नहीं पाए, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैज रॉट, यानी उनके बलिदान ने क्या लाया, उनके बलिदान ने क्या फल दिया। अब आगे आते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स रिमेंबर, अब फ्रीडम फाइटरों को याद किया जाता है। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री। अब ये यहां पर आगे का है कि द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड की पॉलिसी ने एक गहरी और ना भरने वाली खाई हमारे देश में पैदा कर दी और हमारे लोगों के बीच। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी ने कई साल बिताए, इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी इतना बहुत ज्यादा हर्ट मिला कि पीढ़ियों तक हम इसको नहीं भर सकते हैं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, लेकिन दशकों तक जो ऑपरेशन यानी जो संताप, जो दर्द, जो पीड़ा और जो ब्रूटलिटी हमें मिली, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसका एक अलग और ना समझ में आने वाला प्रभाव, दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बूज, जिसकी वजह से ओलिवर टैम्बूज, वॉल्टर सिसलस, चीफ लुथिलस, यूसुफ डाडूज, ब्राहम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वीज, हमारे समय के जो फ्रीडम फाइटर थे, ये सारे थे मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ऐसे लोग जो अप्रत्याशित यानी अदम्य साहस के लोग थे, विजडम बुद्धिमानी के और जनरोसिटी सभ्यता के थे, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, जो इस तरह के लोगों को फिर से हम अपनी धरती पर नहीं देख पाएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, शायद जो है जरूरत है ऐसे दबाव, ऐसे कष्ट की, जिसकी वजह से इस तरह का कैरेक्टर हम लोग को मिला। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश मिनरलों से भरा पड़ा है, एंड जेम्स, कीमती पत्थरों से, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो मेरे देश के जमीन के नीचे गड़ी पड़ी है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं हमेशा से ही जानता रहा हूं कि मेरे देश की जो सबसे ज्यादा जो संपत्ति है, वेल्थ है, वो हमारे लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, यानी सबसे प्योर डायमंड से भी अच्छे। अब हम आते हैं मैन नेचुरल गुडनेस, यानी इंसान का जो प्राकृतिक अच्छाई होती है वो क्या होती है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड, यानी इन्हीं कॉमरेडो यानी दोस्तों में से, इन द स्ट्रगल, जो संघर्ष में इन लोगों ने साथ दिया, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने करेज का मतलब समझा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन, यानी समय के साथ साथ मैंने देखा, मैन एंड वुमेन रिस्क
लोगों और पुरुष और महिलाओं द्वारा रिस्क उठाते हुए एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, और इस विचार, इस स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान करते हुए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर, मैंने लोगों को अपने ऊपर अटैक और टॉर्चर होते हुए देखा विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस, जिन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई एंड रेजिलेंस यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से भी परे है या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा है कि करेज का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर डर ना हो, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि करेज का मतलब होता है कि आप डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। द ब्रेव मैन इज नॉट हु ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव मैन वही है जो घबराए ना, ऐसा नहीं है, बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर, ब्रेव मैन वही है जो डर के ऊपर जीत अख्तियार कर ले। नो वन इज बॉर्न, अब आगे पढ़ते हैं कि अब तो डेफिनेशन ऑफ करेज हो गया। मैंस नेचुरल गुडनेस, ये हो गया। मैंस नेचुरल गुडनेस क्या है ये पढ़ते हैं। नेचुरल गुडनेस हम लोगों ने पढ़ लिया है। लास्ट पढ़ते हैं कि मैन की क्या क्या ड्यूटीज हैं, पुरुषों की, इंसानों की क्या क्या कर्तव्य है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति दूसरे को नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन, यानी रंग भेद को लेकर कोई भी जन्म से ही नफरत नहीं करता है। और हिज बैकग्राउंड, ना ही उसके बैकग्राउंड में ऐसा कुछ होता है, ऑफ हिज रिलीजन, उसके धर्म के बैकग्राउंड में। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग जरूर सीखते हैं हेट करना। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि पुरुष व्यक्ति हेट करना सीख सकता है तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करने के लिए भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्यार जो है ज्यादा प्राकृतिक तरीके से आता है इंसानी हार्ट में, देन इट्स अपोजिट, नफरत के बजाय। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यहां तक कि मैंने भयंकर प्रिजन के दिनों में, जेल के दिनों में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई, जब मेरे साथी और मैं वर पुश्ड टू अवर लिमिट, यानी बहुत ज्यादा सताया जाता था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मैं देखा करता जो है एक चमक ह्यूमैनिटी की इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी जेल में जो गार्डिंग करते थे उन गार्ड लोगों के एक गार्ड से के अंदर मैंने ह्यूमैनिटी देखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद कुछ ही क्षण के लिए, बट इट वॉज एनफ टू रिश्योर मी, लेकिन यही मेरे लिए, मुझे सुनिश्चित करने के लिए काफी था, दैट कीप मी गोइंग, कि मैं लगा रहूं, मैं करता रहूं, मैं संघर्ष करता रहूं। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, इंसान की जो अच्छाई होती है एक फ्लेम की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपा रहता है बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन बुझता नहीं। स्टूडेंट, फिर लास्ट जो आपका वीडियो होगा इसके बाद का होगा, आगे मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।